Hello students, good morning. Jai Swaminarayan. All of you, welcome to class first in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your computer teacher. So now we will start lesson number 4, Know Your Keyboard. But before starting our today's topic, first we will see what you had learned our last classes. So now all of you look at in your textbook. So now all of you look at in your textbook. So first we will see what you had learned our last classes. So what you had learned in this lesson, we had learned about the Know Your Keyboard. Know Your Keyboard means we had learned in this lesson about the keyboard. पेन और पेंसिल नीड टू राइट इन द नोटबुक. अगर हमें नोटबुक में लिखना है तो क्या ज़रूरत पड़ती है? पेन और पेंसिल. बट वी कैन नॉट यूज़ पेन और पेंसिल राइटिंग ऑन अ कंप्यूटर. फॉर दैट वी नीड कीबोर्ड. अगर हमें कंप्यूटर में लिखना है तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है. उसके लिए हम पेन और पेंसिल का यूज़ नहीं कर सकते. कीज़ ऑन द कीबोर्ड. कीज़ में कौन सी बटन्स होती है? वी कैन टाइप द प्रेस कीज़ ऑन द कीबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर. कंप्यूटर में हमारे जो बटन्स होती है छोटी छोटी, उसको हम बोलते हैं कीज़. उसको दबा के हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी टाइप कर सकते हैं. सो इन दिस लेसन वी हैड लर्न द विच की, अल्फ़ाबेट की, नंबर की, स्पेस बार की, एंटर की, बैक स्पेस की एंड डिलीट की. फर्स्ट की इज़ द अल्फ़ाबेट की. अल्फ़ाबेट की, व्हाट इज द यूज ऑफ अल्फ़ाबेट की? अल्फ़ाबेट की यूज फॉर अ टाइपिंग वर्ड एंड सेंटेंस. अगर आपको वर्ड लिखना है, कुछ सेंटेंस लिखना है, तो आप कौन सी की दबाओगे? अल्फ़ाबेट की. हमारे कीबोर्ड में हाउ मेनी अल्फ़ाबेट की इज़ प्रेजेंट? 26 अल्फ़ाबेट की इज़ प्रेजेंट इन द कीबोर्ड. हमारा जो कीबोर्ड होता है उसमें कितने अल्फ़ाबेट कीज होती है? 26. ए से लेकर जेड तक पूरी अल्फ़ाबेट की होती है. उसका यूज़ किसके लिए होता है? अगर आपको कुछ वर्ड लिखना है, सेंटेंस लिखना है, तो हम अल्फ़ाबेट की को यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको आपका नाम लिखना है, आपके फादर का नाम लिखना है, मदर्स का नाम लिखना है, देन आपको आपका एड्रेस लिखना है, तो आप क्या करोगे? अल्फ़ाबेट की को यूज़ करके उसको टाइप करोगे. देन नेक्स्ट की इज़ द नंबर की. नंबर्स की इज़ यूज फॉर राइटिंग अ नंबर. अगर आपको नंबर टाइप करना है तो आप कौन सी की यूज़ करोगे? नंबर की. नंबर की आर यूज फॉर टाइपिंग नंबर. नंबर टाइप करने के लिए हम नंबर कीज का यूज़ करते. दीज की आर आल्सो नोन एज न्यूमेरिक कीपैड. जो हमारी नंबर वाली की होती है उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक कीपैड. और वो कितने रहती है? नंबर्स की हमारे कीबोर्ड में 10 रहती है. कितनी रहती है? 10 रहती है. 1 से लेकर 0 तक. और वो 2 जगह पे दिखती है. एक तो हमारे अल्फ़ाबेट के ऊपर दिखेगी नंबर की, और दूसरी हमारे कीबोर्ड के राइट साइड पे दिखेंगी. तो 2 सेट होता है नंबर की का. देखो यहाँ पे रेड कलर में किया हुआ है. यहाँ पे एक जगह पे है और दूसरी यहाँ पे है. तो जो 2 जगह पे हमारी नंबर्स की होती है, 0 से लेकर 9 तक नंबर्स की हमारे कीबोर्ड में होती है. देन स्पेस बार की. स्पेस बार की इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. जो हमारी स्पेस बार की होती है वो सबसे बड़ी बटन्स होती है हमारे कीबोर्ड में. कीबोर्ड में क्या होती है? सबसे बड़ी बटन होती है. कौन सी? स्पेस बार बटन. स्पेस बार बटन का यूज़ किसके लिए होता है? अगर हमें 2 वर्ड के बीच में डिस्टेंस देना. जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है? THE द के बाद यहाँ पे LONGST लॉन्गेस्ट. लॉन्गेस्ट का है. द और लॉन्गेस्ट के बीच में जगह छोड़ी है. अगर हम जब नोटबुक में लिखते हैं तो क्या करते हैं? हम 1 वर्ड हो गया, उसके बाद जगह छोड़ती है. अभी यहाँ पे द के बाद लॉन्गेस्ट है. इनके दोनों के बीच में डिस्टेंस है. तो ये जो डिस्टेंस देना होता है उसके लिए हम ये वाली बटन दबाते हैं, स्पेस बार बटन. उससे क्या होता है? 2 वर्ड के बीच में स्पेस छूटती है. क्या होती है? 2 वर्ड के बीच में स्पेस छूटती है. तो दिस इज द स्पेस बार की.
The spacebar key is used for inserting blank space between the two words and letter. टू वर्ड और सेंटेंस वर्ड के बीच में हमें स्पेस देनी है तो हम क्या करते हैं स्पेस बार की का यूज़ करते हैं. ओके. देन एंटर की यूज़ फॉर एंटर अ नेक्स्ट लाइन. अगर हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है, जैसे देखो यहाँ पे व्हेन प्रेस द बैक स्पेस की, ये होने के बाद यहाँ पे आ गए हैं. तो ये होने के बाद अभी मुझे ये लाइन पे आना है. जब मैं लिख रही हूँ की तक हो गया, वो ये लिखने के बाद मुझे ये नेक्स्ट लाइन में जाना है तो मैं क्या करूँगी, ये वाली एंटर की दबाऊँगी तो मैं नेक्स्ट लाइन में आ जाऊँगी. जैसे आप नोटबुक में लिखते हो, जब हम नोटबुक में लिखते हैं तो क्या करते हैं, वन लाइन ख़त्म होने के बाद हम नेक्स्ट लाइन में एंटर करते हैं. तो वो हम पेन और पेंसिल का यूज़ करते हैं. लेकिन हम जब कंप्यूटर में कुछ लिख रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है, कीबोर्ड होता है. तो अगर हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है तो हम क्या करते हैं, एंटर की को दबाते हैं. देन बैक स्पेस की यूज़ फॉर अ इरेजिंग. बैक स्पेस की का यूज़ इरेज करने के लिए होता है. एंड दैट इरेज फ्रॉम द लेफ्ट साइड. कौन से साइड से इरेज होता है, लेफ्ट साइड से इरेज होता है. जैसे यहाँ पे क्लास का स्पेलिंग है, गलती से डबल एल आ गए तो हमें क्या करना है, उसको इरेज करना है. तो हमारा एरो 1L के सामने लेके आएंगे, ये जो नेक्स्ट वाला को इसको दबाएंगे तो 1L क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड से इरेज हो जाएगा. कौन से साइड से इरेज होता है, लेफ्ट साइड से इरेज होता है. तो बैक स्पेस की जब हम दबाते हैं तब इरेज होता है कौन से साइड से, लेफ्ट साइड से. देन डिलीट की का भी यूज़ इरेज करने के लिए होता है. डिलीट की जब हम दबाते हैं तब राइट साइड से इरेज होता है, और जब हम बैक स्पेस की दबाते हैं तब लेफ्ट साइड से होता है, और डिलीट की दबाते थे राइट साइड से इरेज होता है. सो दिस इज द यूज ऑफ डिलीट की. सो हमने कौन से की के बारे में पढ़ा है, अल्फ़ाबेट की, नंबर की, स्पेस बार की, एंटर की, बैक स्पेस की एंड डिलीट की. सो अल्फ़ाबेट कीज का यूज़ क्या होता है, दे आर यूज फॉर टाइपिंग वर्ड्स एंड सेंटेंस. अगर आपको वर्ड और सेंटेंस लिखना है तो हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट की का यूज़ करते हैं. देन नंबर की, व्हाट इज द यूज ऑफ नंबर की, दे आर यूज फॉर टाइपिंग नंबर. नंबर की का यूज़ नंबर टाइप करने के लिए हम करते हैं. देन स्पेस बार की इट इज़ यूज फॉर इंसर्ट द ब्लैंक स्पेस. अगर हमें ब्लैंक स्पेस छोड़नी है दो वर्ड के बीच में तो हम क्या करते हैं, स्पेस बार की को दबाते हैं. देन एंटर की का यूज़ क्या है, इट इज़ यूज टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन. हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है तो हम क्या करते हैं, एंटर की का बटन दबाते हैं. देन बैक स्पेस की का यूज़ किसके लिए होता है, इट इज़ यूज टू डिलीट अ कैरेक्टर्स टाइप्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर. जब हम हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको हम लेफ्ट साइड से अगर डिलीट करना है तो हम बैक स्पेस की का यूज़ करते हैं. देन डिलीट की इट इज़ यूज टू डिलीट द कैरेक्टर्स टाइप ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर. और जब हमें राइट साइड से डिलीट करना है तो हम डिलीट की को दबाते हैं. तो ये हमारे की है जो हमने इस लेसन में पढ़े. तो सबसे पहले कौन सी की है, अल्फ़ाबेट की. तो हम सबसे पहले स्पेलिंग देखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे. सो सबसे पहले है अल्फ़ाबेट की. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ अल्फ़ाबेट कीज, ALPHABET. अल्फ़ाबेट KEYS कीज, अल्फ़ाबेट कीज. देन नंबर कीज. देखो यहाँ पे अल्फ़ाबेट की के बाद में एस लगा है क्योंकि अल्फ़ाबेट की 1 से ज़्यादा होती, लेकिन डिलीट की है, बैक स्पेस की है, एंटर की है, वो 1 होती है, इसलिए उसके सामने क्या नहीं लगा है, एस नहीं लगा है. तो अल्फ़ाबेट 1 से ज़्यादा होती इसलिए यहाँ पे एस लगा है. देन नंबर की NUMBER, नंबर KEYS कीज, नंबर कीज.
तो नंबर कीज, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ नंबर कीज. देन स्पेस बार, SPACE स्पेस BAR बार, स्पेस बार की. देन एंटर की, ENTER एंटर, KEY की, एंटर की. बैक स्पेस की, BACK बैक, SPACE स्पेस बैक स्पेस, KEY की, बैक स्पेस की. देन डिलीट की, DELETE डिलीट, KEY की, डिलीट की. तो ये हमारे कीज है जो हमने लेसन में पढ़े हैं. नाउ लुक एट हियर पेज नंबर 38, कंप्यूटर मैनर्स. जब हम कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो हमें कैसे बैठना चाहिए. द कीज ऑन द कीबोर्ड शुड बी प्रेस जेंटली, प्रेस हार्ड ऑन द कीज कैन बी डैमेज द कीबोर्ड. जब हम क्या करते हैं, कीबोर्ड से काम करते हैं कंप्यूटर में, तब उसको हमें कैसे दबाना चाहिए, स्लोली दबाना चाहिए, बल्कि ऐसे हार्डली नहीं दबाना चाहिए. नहीं तो बटन्स को ऐसे निकालना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारा कीबोर्ड जो होता है वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है. तो देखो फर्स्ट पिक्चर में दैट बॉय देखो जोर से क्या कर रहा है, बटन दबा रहा है. तो ये हमारा इस समय हमारा कीबोर्ड ख़राब हो सकता है. लेकिन यहाँ पे देखो ये बॉय क्या कर रहे हैं, अच्छे से कीबोर्ड को रख के वो बटन दबा रहा है. तो ऐसे करने से हमारा कीबोर्ड क्या नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा. तो जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं तब हमें क्या करना चाहिए, कीबोर्ड को अच्छे से यूज़ करना चाहिए. सो दिस इज़ गुड मैनर. नाउ लुक एट हियर एक्सरसाइज. लुक एट द कीज गिवन इज बिलो. यहाँ पे कुछ कीज दिए. कैन यू फाइंड द नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट एंड नंबर कीज, रिटर्न देम स्पेस प्रोवाइड. हमें यहाँ लिखना है कि कितने अल्फ़ाबेट की है और कितने नंबर की है. ठीक है, तो हमें इसको काउंट करना है. सबसे पहले क्या लिखना है, कितने सारे अल्फ़ाबेट की है. तो अल्फ़ाबेट की कौन सी है, JEUT BH. ये कौन सी की है, अल्फ़ाबेट की है. तो कितने हैं अल्फ़ाबेट की, 1 2 3 4 5 6. कितने अल्फ़ाबेट की दी है, 6 अल्फ़ाबेट की. देन नेक्स्ट नंबर की, कितने नंबर्स की है, लुक एट हियर. कौन सी है पहले वो देखेंगे. 6 नंबर की है, 4 नंबर की है, 2 नंबर की है, 9 नंबर की है, 3 नंबर की है और 7 नंबर की ये हमारे नंबर्स की है. अभी इसको हम काउंट करेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6. हमारे पास कितने नंबर्स की है, 6 नंबर की है. सो दिस इज पेज नंबर 38. नाउ लुक एट पेज नंबर 39. Color the keys on your best friend name in the green and keys on your roll number in the orange. ठीक है, उस समय आपको रोल नंबर नहीं मिला था तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो भी नंबर है यहाँ पे आपको क्या करना था, आपकी डेट ऑफ बर्थडे को कलर करना था. ठीक है, और आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम ग्रीन कलर से करना था. ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो हमें क्या करना था, यहाँ पे अल्फ़ाबेट की में आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम ग्रीन कलर में करना था. जैसे अगर आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, सपोज मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम श्वेता है. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, जो श्वेता वर्ड है उसको कलर करूँगी. आपको आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखना है. तो मैं कौन से बटन को कलर करूँगी, SWETA. इसको मैं ग्रीन कलर करूँगी. आपको ग्रीन कलर करना है और आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम करना है. ठीक है, तो आपको डार्क मतलब ग्रीन कलर अच्छे से करना है. देन रोल नंबर,
आपके रोल नंबर को आपको क्या करना था, ऑरेंज कलर करना था। तो उस समय आपको रोल नंबर नहीं मिला था, तो मैंने आपको बोला था कि डेट ऑफ बर्थ है वो आपको करना है। तो यहाँ पे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको क्या करना था, कौन सा कलर करना था, ऑरेंज कलर करना था। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। फिल इन द ब्लैंक्स भरना है हमें करेक्ट वर्ड से। सो कौन से वर्ड दिए, पहले TWO2, KEYS कीज, ENTER एंटर, SPACER स्पेस, BAR स्पेस बार और KEYBOARD कीबोर्ड। तो ये हमें वर्ड दिए हैं, तो वो हमें करेक्ट जगह पे लिखना है, ठीक है। सो फर्स्ट, वी नीड अ फिलिंग द ब्लैंक्स टू राइट ऑन द कंप्यूटर। अगर हमें कंप्यूटर में लिखना है तो किसकी ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर में लिखने के लिए हमें कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें नोटबुक में लिखना है तो हम पेन और पेंसिल का यूज़ करते हैं, वैसे जब हमें कंप्यूटर में लिखना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, कीबोर्ड। सो फर्स्ट का आंसर क्या आता है, कीबोर्ड। वी नीड अ कीबोर्ड टू राइट ऑन द कंप्यूटर। कीबोर्ड का यूज़ हम कंप्यूटर में लिखने के लिए करते, हमें कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कीबोर्ड, KEYBOARD, कीबोर्ड। वी नीड कीबोर्ड टू राइट ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में लिखने के लिए हमें कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। देन सेकंड नंबर, यू कैन टाइप by press, sorry again one time, you can type by pressing filling the blanks on the keyboard। कीबोर्ड में से हम क्या दबाते हैं, कीबोर्ड में हम कीज दबाते हैं। कीबोर्ड में कीज दबा के हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं। क्या दबाते हैं, कीज। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कीज, KEYS, कीज। You can type by pressing keys on a keyboard। कीबोर्ड में हम कीज को दबा के क्या करते हैं, टाइप करते हैं। What is the spelling of keys, KEYS, keys। You can type by pressing keys on the keyboard। कीबोर्ड में कीज को दबा के हम क्या करते हैं, टाइप करते हैं। Then C number, there are फिलिंग द ब्लैंक सेट ऑफ नंबर कीज। हमारा जो कीबोर्ड होता है उसमें कितने सेट ऑफ होते हैं नंबर्स की के, 2। हमारे जो कीबोर्ड होता है उसमें 2 जगह पे नंबर की रहते हैं, एक तो एक अल्फ़ाबेट की के ऊपर और एक हमारे कीबोर्ड के राइट साइड में। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2। देयर आर 2 सेट ऑफ नंबर कीज। कितने सेट होते हैं हमारे कीबोर्ड में नंबर्स की के, 2। नाउ 2 स्पेलिंग TWO2। देयर आर 2 सेट ऑफ नंबर्स की। कितने होते हैं, 2 सेट ऑफ नंबर्स की। देन क्वेश्चन नंबर D, द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं, जो सबसे बड़ी बटन्स होती है हमारे कीबोर्ड में उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस बार। जो सबसे बड़ी बटन्स होती हैं हमारे कीबोर्ड में उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस बार। द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज कॉल्ड स्पेस बार। उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस बार। सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ स्पेस बार, SPACEBAR, स्पेस बार। जो हमारे कीबोर्ड में सबसे बड़ी बटन होती है उसको हम बोलते हैं स्पेस बार। देन क्वेश्चन नंबर E, द फिलिंग द ब्लैंक्स की इज प्रेस टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन। हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है। कहाँ जाना है, नेक्स्ट लाइन में जाना है। तो उस समय हम कौन सी बटन दबाते हैं, एंटर बटन दबाते हैं। हमें नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम कौन सी बटन दबाते हैं, एंटर। द एंटर की इज प्रेस टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन। जब हमें नेक्स्ट लाइन में एंटर करना होता है तब हम कौन सी बटन दबाते हैं, एंटर। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ एंटर, ENTER, एंटर। दिस इज अवर फिलिंग द ब्लैंक।
फर्स्ट का आंसर क्या है कीबोर्ड, सेकंड का आंसर है कीज, थर्ड का आंसर है 2, फोर्थ का आंसर है स्पेस बार और फिफ्थ का आंसर है एंटर. So this is question number 3. Now look at here question number 4. Write the T for the true statement. True मतलब क्या होता है जो स्टेटमेंट सही है, एंड F for the false statement. अगर स्टेटमेंट गलत है तो वहाँ पे क्या लिखना है F लिखना है, सही है तो T लिखना है, ट्रू फॉर T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स. फॉल्स मतलब गलत सेंटेंस. Now first number. The spacebar key erases anything type of the left side of the cursor. Again one time. The backspace key erase anything type on the left side of the cursor. अगर हम बैकस्पेस की दबाते हैं तब हम लेफ्ट साइड से इरेज होता है. यस, जब हम बैकस्पेस की को दबाते हैं तब कौन से साइड से इरेज होता है लेफ्ट साइड से. तो ये स्टेटमेंट क्या है सही है. अगर लेफ्ट के जगह पे राइट होता तो ये स्टेटमेंट गलत होता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है लेफ्ट साइड है. जब हम बैक स्पेस की को दबाते हैं तब कौन से साइड से इरेज होता है लेफ्ट साइड से इरेज होता है. तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है सही है, ट्रू है. देन सेकंड नंबर. द अल्फ़ाबेट की आर यूज टू टाइप द वर्ड्स एंड सेंटेंस. अगर हमें वर्ड और सेंटेंस लिखना है तो हम अल्फ़ाबेट की को ही दबाते हैं. यस, तो दिस स्टेटमेंट आल्सो ट्रू. जब हमें क्या करना होता है वर्ड्स और सेंटेंस लिखना होता है तब हम कौन सी की दबाते हैं अल्फ़ाबेट की दबाते हैं. तो ये स्टेटमेंट कैसा है सही है. तो यहाँ पे क्या आ गया ट्रू आ गया. नाउ क्वेश्चन नंबर सी. The spacebar key is used to insert the blank line space. देखो यहाँ पे वर्ड क्या आ गया है ब्लैंक लाइन. क्या बोल रहे हैं जब हम स्पेस बार की को दबाते हैं तब वहाँ पे एक ब्लैंक लाइन आती है. वहाँ पे ब्लैंक लाइन आती है क्या नहीं, वहाँ पे ब्लैंक स्पेस छूट जाती है. जब हम स्पेस बार बटन को दबाते हैं तब वहाँ पे एक जगह छूट जाती है. तो यहाँ पे वर्ड आया लाइन, वहाँ पे लाइन छुट्टी है क्या नहीं, वहाँ पे क्या छुट्टी है स्पेस छुट्टी है. तो ये स्टेटमेंट कैसा है गलत है. अगर यहाँ पे अगर ऐसे बोलते द स्पेस बार की यूज टू इंसर्ट द ब्लैंक स्पेस, लाइन की जगह पे स्पेस ऐसे वर्ड आता तो ये स्टेटमेंट कैसे होता सही होता. लेकिन यहाँ पे लाइन वर्ड है तो ये स्टेटमेंट कैसा है गलत है. तो यहाँ पे क्या आएगा एफ. द एंटर की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड. क्या बोल रहे हैं एंटर की हमारे कीबोर्ड की सबसे बड़ी बटन होती है. तो ये स्टेटमेंट कैसा है गलत है, फॉल्स है. क्योंकि हमारे सबसे बड़ी बटन कौन सी होती है स्पेस बार. कौन सी होती है स्पेस बार. अगर एंटर की जगह पे स्पेस बार आता तो वो सही स्टेटमेंट होता. तो यहाँ पे एंटर है तो ये स्टेटमेंट कैसा है गलत है. तो हमने एफ लिख दिया. नाउ देयर आर 2 सेट ऑफ अल्फ़ाबेट की ऑन द कीबोर्ड. क्या बोल रहे अल्फ़ाबेट की के 2 सेट होती है हमारे कीबोर्ड में. तो ये स्टेटमेंट कैसा है रॉन्ग है. हमारे अल्फ़ाबेट की कितना सेट रहता है 1 सेट होता है और नंबर की के 2 सेट होते हैं. अगर यहाँ पे 2 के जगह पे 1 आता तो सही होता. अगर अल्फ़ाबेट के जगह पे नंबर की आते तो ये सही होता. लेकिन यहाँ पे क्या है 2 सेट बोला है अल्फ़ाबेट की का, मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है रॉन्ग है. तो हमने क्या लिखा है एफ. सो फर्स्ट का आंसर ट्रू है, सेकंड का आंसर ट्रू है, थर्ड का एफ है, फोर्थ का एफ है और फिफ्थ का भी एफ है. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. जम्बू द एलिफेंट want to play a game on the computer but some keys of his keyboard has fallen into the pound. Identify the keys to Jumbo's keyboard that have fallen into the pound and return them in the space provided. यहाँ पे देखो एक एलिफेंट है, ठीक है, उसको कीबोर्ड का यूज़ करना है लेकिन उसके कुछ बटन से वो क्या है ये पाउंड में गिर गई है. तो हमें यहाँ देख के इसको लिखना था कि कौन सी की यहाँ पे नीचे गिर गई. तो हमने यहाँ लिखा था कैप्स लॉक की 2 नंबर की बटन गिरी हुई है,
देन यहाँ पे 7 नंबर की कैप्स लॉक की यहाँ आती है, ठीक है। देन जी नंबर की बटन गायब थी। देन ये होता है लेस देन की, क्यू नंबर की। देन यहाँ पे एक राइट वाली साइड वाली जो एरो की है वो मिसिंग थी। देन 9 नंबर की, 5 नंबर की एंड एंटर की, ये कौन सी की क्या थी यहाँ पे मिसिंग थी। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो कौन सी की यहाँ पे मिस है, कैप्स लॉक की, 2 नंबर्स, 7 नंबर, जी नंबर, देन लेस देन, क्यू, देन दिस इज द राइट साइड, देन 9 नंबर, 5 नंबर एंड एंटर की, ये वाली कीज क्या है यहाँ पे मिसिंग है। सो दिस इज अवर लेसन एक्सरसाइज। दिस ऑलरेडी वी हैड डन, ये ऑलरेडी हमने डन किया है और आपके पास इसके आंसर ऑलरेडी लिखे हुए हैं। सो आई होप all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.